आदमी तब सन्न रह गया जब उसने देखा कि उसकी पत्नी आधी रात किसी अजनबी की ऑडी में बैठकर चली गई। अब उसे समझ आया कि कल मसाज करते वक्त उसकी पीठ पर जो टैटू दिखा था वो यूं ही नहीं था। उस समय उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब पत्नी अपने मेल फ्रेंड का फोन उठाकर बाहर मस्ती करने निकल गई तो शक गहरा गया। अनजाने में उसने उसका फोन देखा और पता चला कि ये टैटू एक खास तरह का डार्क मार्क कहलाता है, किसी एक शख्स की निजी पहचान जिसमें लिखा नाम उसके सरनेम का इशारा देता है। तब भी उसने बात को हल्के में लिया, सोच लिया कि ज्यादा काम की वजह से दिमाग उल्टा चल रहा है। अगली रात ऑफिस में हालात बदल गए, साथ ही उसे ताने मारने लगे। अरे पड़ोस वाले शर्मा जी कैसे हैं, और बदकिस्मती की बातें करने लगे। गुस्से में वो भिड़ने ही वाला था कि सामने देखा उसकी पत्नी किसी और आदमी की लग्जरी कार में बैठ चुकी थी। वो जवाब मांगने दौड़ा, लेकिन चार पहियों के आगे दो पैर हार गए। गिरता पड़ता वो घर लौटा, बोतल खोली और एक ही सांस में पी गया। पुराने खुशहाल पल याद आए तो लगा जैसे उसकी सच्ची भावनाओं की कोई कीमत ही नहीं रही। उसने मन बना लिया, जब सामने वाला बेपरवाह है तो अब वो भी चुप नहीं रहेगा। पत्नी के लौटते ही छोटी सी बात पर बहस भड़क गई, बात हाथापाई तक पहुंच गई। अमन वर्मा समझ लो, ज्यादा मत पढ़ो, उसने चेतावनी दी। इसी बीच उसके मेल फ्रेंड का फिर फोन आया। वो बचते हुए बाथरूम में चली गई। जान अभी घर पहुंची हूँ, ये कॉल देखकर डर गई, निखिल यहीं पास में है। ये सुनते ही अमन ने चुपचाप उसकी हैंडबैग में एक छोटा सा रिकॉर्डर रख दिया। कॉल खत्म होते ही उसने सामान्य बनते हुए पूछा, पता है आज कौन सा दिन है? कौन सा? हमारी शादी की सालगिरह। फिर उसने झूठ कहा कि 3 दिन बाद उसे बाहर जाना है और सलाह दी कि वो कम पिए, जल्दी घर आया करे। उसी रात उसने एक ग्रुप बनाया ससुराल वालों और करीबी रिश्तेदारों को जोड़कर और बताया कि 3 दिन बाद उनकी एनिवर्सरी है। सबको आने का न्योता दिया, सबको सख्त हिदायत दी, ये सरप्राइज रहेगा बेटा, बहुत सोच समझ कर किया है। सास ससुर खुश हो गए, हम जरूर आएंगे। तीसरे दिन अमन ब्रीफकेस लेकर निकला, जैसे ट्रिप पर जा रहा। असल में वो पास ही रुककर सब रिकॉर्ड करने लगा। नीचे रिश्तेदार, सास ससुर और एक और चौंकाने वाली मौजूदगी पत्नी के मेल फ्रेंड की पत्नी सब पहुंच चुके थे। सबके इकट्ठा होते ही अमन ऊपर आया और कॉल किया, यार एक जरूरी फाइल घर रह गई है, दरवाजा खोल देना। मैसेज पढ़ते ही वो घबरा गई, हाथ में चांदी का कड़ा था। चीजें संभालते संभालते बदहवास हो गई। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट आई, कैमरा ऑन था। अमन ने मन ही मन कहा, प्रिया अब तुम्हें मेरा सरप्राइज मिलने वाला है। दरवाजा खुला और सच सबके सामने आ गया। वो पल भारी था, दर्द, सन्नाटा और टूटे भरोसे का। अमन के लिए अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रह सकता था। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अगला पार्ट जल्दी आएगा।